देखो जो चिपचिपा नहीं होता हुआ ये लायोफिलिक नहीं होता। ध्यान हुआ मिल्क, गम, फॉग, ब्लड हुआ तो ये सारा लगभग चिपचिपा होता हुआ। फॉग क्या हुआ, चिपचिपा नहीं होता हुआ, ठीक है, ये लायोफिलिक नहीं है। ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हो जाएगा। और इसमें हुआ याद रखिए द साइज ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल इज बिटवीन फ्यूज ऑफ द फ्लोइंग। देखो हुआ कोलाइडियल पार्टिकल का मान होता हुआ याद रखिए हुआ 10⁻⁵ से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर में, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस कोलाइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड। बोलता हुआ निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा कोलाइडी सॉल्ट को शुद्ध किया जाता है। तो बाद इसमें याद रखिएगा डायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, डायलिसिस के द्वारा। ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हो जाएगा। बोलता हुआ मिल्क की, देखो मिल्क एग्जाम्पल है हुआ इमल्सन का। क्या हुआ, इमल्सन का बोलता हुआ मिल्क क्या है, दूध है हुआ। फैट डिस्पर्ज इन वाटर, वाटर इन डिस्पर्ज इन फैट, वाटर डिस्पर्ज इन ऑयल, फैट डिस्पर्ज इन फैट। तो वह याद रखिए हुआ जो मिल्क होता है इसमें पानी का मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, और तेल का मात्रा क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा, क्या है, वासा का जल में परिक्षेपण। ऑप्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा। फैट डिस्पर्ज इन वाटर, इसमें पानी की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। वो याद रखिएगा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन द कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। बोलता हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी होता हुआ। तो इसमें याद रखिएगा क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या हुआ, पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन में क्या जाएगा, ये हो जाएगा। वह 20 नंबर क्वेश्चन हुआ बोला हुआ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमल्सिफायर। बोलता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक पैसिकारक क्या इमल्सिफायर है। तो याद हुआ ये होता सोप। जब वह तेल में भी होता है और क्या हुआ, जल में भी होता है। क्या हुआ, तेल में और जल में होता है, क्या होता है, सोप होता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हुआ बोलता हुआ एडजॉर्प्शन इज। क्या हुआ, एडजॉर्प्शन इज हुआ। बोलता अधिशोषण क्या है, क्या अधिशोषण क्या बोलता है, बल्क फेनोमेनन है या सरफेस फेनोमेनन हुआ या केमिकल रिएक्शन है या नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिए जो एडजॉर्प्शन होता हुआ कोई भी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर कोई भी पार्टिकल्स लगा होते हैं, कोई बोल सकते हैं कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर गैस और लिक्विड पार्टिकल क्या अकोमुलेट यानी जमा होता है। यानी बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड पर क्या हुआ, यानी क्या है, मतलब पेन चला हुआ तो क्या होगा, यानी किसी सॉलिड पार्ट पर गैस और लिक्विड क्या हुआ, जमा हो गया, उसको बोलते क्या हुआ, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें बोलता हुआ इसमें क्या किसका डिफरेंस हुआ, तो बोलता है सरफेस फेनोमेनन, क्या सतह की घटना का, किसको, सतह की घटना का। बोलता है एडजॉर्प्शन इज, अधिशोषण क्या है, तो इस सरफेस में क्या सरफेस के बीच बात होगा, यानी एडजॉर्प्शन यानी सरफेस के बीच बात होगा, याद रखिएगा। देखिए बोला हुआ इन डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन अवशोषण एवं अधिशोषण के आधार पर क्या अंतर है। बोलता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का यानी आयतन का। बोलता हुआ डिफरेंस क्या हुआ, एडजॉर्प्शन क्या हुआ, अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन क्या और एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच हुआ अंतर हुआ, क्या हुआ, बोलता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, सरफेस एरिया का, किसी हुआ सरफेस एरिया का, किसी हुआ सरफेस एरिया का हुआ। जो एडजॉर्प्शन होता है हुआ जो गैस और लिक्विड जो भी पार्टिकल्स होता है वो क्या है, मतलब किसी के सतह पर होता है, और सतह के जो अंदर होता है हुआ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो किसका किसका खेल हुआ, क्या सरफेस एरिया का यानी पृष्ठ का सतह का खेल है। इसका तो बोला हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड,
बोला हुआ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, बोलता है भौतिक अधिशोषण को क्या कहते हैं। देखो वह जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वह इसके बीच वह वंडर वाल फोर्स होता है। कैसा वो फोर्स होता है? वंडर वाल फोर्स हुआ जो कैसा था? वीक होता है। तो याद रखिए वह ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी होता है, याद रखिएगा। इसके बाद इन केमिकल एड्जॉर्प्शन व्हिच फोर्स एक्ट, बोलता है रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है। तो याद रखिए वह जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वह इसके बीच वह केमिकल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? केमिकल बॉन्ड, यानी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच वह क्या होता है? रासायनिक बंध मजबूत होता है। तो याद रखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद एड्जॉर्प्शन डज नॉट, क्या हुआ? एड्जॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, बोलता हुआ अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करता हुआ। तो बोलता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट पर। इसके बाद नेचर ऑफ गैस पर, टेम्परेचर पर। तो याद रखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वह आयतन के पात्र पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब पर निर्भर करता है। इसके बाद हुआ इसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स, बोलता है सक्रिय चारकोल का उपयोग क्यों किया जाता है। बोलता है हाई डेंसिटी के लिए, हाई एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी के लिए, केमिकल रिएक्टिविटी के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। तो याद रखिए जो इसका यूज किया था वह क्या? उच्च अधिशोषण क्षमता के लिए। किस हुआ? उच्च अधिशोषण क्षमता के लिए, क्या? हाई एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी के लिए। इसके बाद इंजाइम इज ए कैटलिस्ट, बोलता क्या इंजाइम किस प्रकार का उत्प्रेरक है। देखो वह इंजाइम किस प्रकार का उत्प्रेरक है, बोलता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्या हुआ? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो याद रखिए जो इंजाइम होता हुआ एक क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है हुआ, यानी जो शुगर होता है, शुगर जो वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, एक ग्लूकोज एक बार क्या फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। तो वह किसमें? यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के लिए इंजाइम उपयोग होता है। इसका देखो देखो इसका तो बोलता है एन एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक। देखो बोलता है लायोफिलिक है यानी लिक्विड लविंग है वो। देखो गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, स्टार्च। तो याद देखो जो स्टार्च है वो जो क्या लिक्विड लविंग है, क्या हुआ? लिक्विड लविंग है। देखिए बोला इन इमल्सन डिस्पोज्ड फेज, बोला हुआ इमल्सन डिस्पोज्ड फेज, बोलता है पायस में परिक्षेपित परावस्था क्या होता है। बोलता हुआ सॉलिड, गैस, लिक्विड, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए इसमें जो पायस होता हुआ इसमें डिस्पोज्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम कोई भी होगा तो क्या होगा? लिक्विड होगा। कैसा हुआ? लिक्विड होगा इमल्सन में। देखिए बोलता फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म रिलेटेड, बोलता हुआ क्या फ्रेंडलिच के क्या मतलब फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वो फ्रेंडलिच के अनुसार आइसोथर्म किससे रिलेट है, किससे वह संबंधित हुआ? बोलता है एड्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर, क्या एड्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर के बीच, एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच, एड्जॉर्प्शन एंड वॉल्यूम के बीच, नॉन ऑफ दिस। तो वह याद रखिए ये प्रेशर के बीच क्या हुआ? थोड़ा सा रिलेट, ये प्रेशर से रिलेट करता है। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए वह बोलता है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। देखो इन टिंडल इफेक्ट वह टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, क्या सॉलिड सॉल्यूशन में। तो याद देखिए ये क्या हेट्रोजीनियस होता हुआ किसमें होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट इसमें होगा ट्रू सॉल्यूशन, इसमें होगा ना सस्पेंशन में, क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसमें होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिए टिंडल इफेक्ट शोन यानी टिंडल प्रभाव पाया जाएगा किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में नहीं पाया जाएगा।